वेल प्लेड आसिफ अली, वेल प्लेड। वेल अल्लाह प्लेड, तेरा वेल भला प्लेड। करे, बेटर लक अल्लाह तेरा नेक्स्ट भला टाइम। करे आसिफ अली। आप साउथ अफ्रीका की तरफ अल्लाह से तेरा आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मैच यहाँ तक आता ही नहीं ना आसिफ अली अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। भाई उनका मैं तो आपको सीधा बताऊं, कैच था, उनका हिसाब कमेंटेटर कह रहा है किताब, ये मुश्किल कैच था। अरे मैंने कहा कौन सा मुश्किल कैच था, उसके सीने से भी ऊपर जा रही है ये। उनका हिसाब किताब ये है कि जिस तरह वो प्रिंस ने कहा था ना कि आप मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर समझें, तो इसी तरह आसिफ अली जो है वो पाकिस्तानी टीम में साउथ अफ्रीकन सफीर है। चले एक मैच पे तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी सिचुएशंस में बैटिंग कर चुका है ये, मुझे तो समझ में नहीं आता। हमने कौन सा ऐसा हमने कोई वो खोला हुआ ऑर्फन हाउस के हम इसको पाल रहे हैं? ये भाई हम पाकिस्तान पता टीम है नहीं या किस क्या है किस को भाई? पाल रहे हैं। हमने पता नहीं कितने पॉलिटिशियन पाले हैं, हमने पता नहीं कितने जो है वो आप कह लो जज पाले हुए हैं, हमने पता नहीं कितने जो है वो ब्यूरोक्रेट पाले हुए हैं, अफसरशाही पाली हुई है, हमने कितने मौलवी पाले हुए हैं, हमने कितने जो है वो जर्नैल पाले हुए हैं। तो ये सब हमने ही पाले हुए हैं। चले वो तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, 3 महीने का शो बनेगा वो तो। अभी तो इस 11 में जो चार जो चिपकी हुई है, उनका क्या करना है? चले मैं बॉलिंग को तो यार देखता हूँ, बॉलिंग को चांस दे देना चाहिए। आपको पता है बहुत ज्यादा ना, वनडे क्रिकेट हो या T20 हो, अब भाई तो टेस्ट भी बहुत ज्यादा फ्लैट विकेटों पे हम्म, खेले जाते हैं। तो एक बॉलिंग को मिनट चांस रुके, दे दें आपके, चल भाई बॉलर हम्म, पे टिके। एक मिनट हाँ जी, रुके, हाँ एक जी। मिनट रुके। पहले भाई जीतने पे मुबारकबाद दे देते हैं, वरना हमारे जो लोग हैं वो कहेंगे कि हर वक्त जो है ना वो कीड़े ही निकालते रहते हैं। भाई व्यूअर्स, बहुत बहुत मुबारक मुबारक हो आपको। हो, मेरा सीना पाकिस्तानी हाजिर है। पाकिस्तान मैच जीत गया है। ठीक है जी, बहुत बहुत मुबारक हो। जीत जीत होती है जैसे भी हो। ठीक है, वेल प्लेड हाँ भाई। बाबर, वेल प्लेड इमाम, बहुत अच्छा खेले। बॉलर्स में जो है वो अच्छी बॉलिंग की, फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की। ठीक है, जीत गए, जीत की खुशी मना लें, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाएं कि जी ये जीत जो है वो अ, ऐसे ही होनी चाहिए थी या इससे बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था, इस पे बात कर ले। मैं बोलूंगा पहले। हाँ जी। भाई 8 नंबर पे हैं हम, इसी तरह से ही जीत हो सकती है हमारी। हम्म, साउथ अफ्रीका भी बहुत रिडिकुलस खेल रहा था, मतलब समझ, मैंने आपको कल ही कहा था कि बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, मतलब कि आप बहुत ज्यादा मिस, बेहतरीन फील्डिंग हो जाए या बहुत अच्छी कोई बैटिंग कर लें, मिस फील्ड होंगी, कैच ड्रॉप होंगे, और मतलब ऐसा फील होगा आपको कि बहुत ही कोई बी साइड्स मैच खेल रही है। वही हुआ। जितने आसान पाकिस्तान ने फील्ड भी थोड़ी सी लूज की, अगर आप देखें ना तो आउटफील्ड में जो है वो थ्रो और गेंद तक पहुंचना वो भी बहुत स्लो था। हम्म, मतलब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे या किसी बड़े मैच में इस तरह परफॉर्म करके 274 नहीं 374 खाएंगे। बिल्कुल। फिर मैं फील्डिंग के बाद जो है वो बॉलिंग का थोड़ा सा बता दूं कि बॉलर तो चले मैं दे देता हूँ थोड़ा सा मार्जिन, हम्म, या विकेट बहुत फ्लैट हो चुकी हैं, और मतलब आप ओवरऑल ही देख लें एलबीडब्ल्यू डिसीजन से लेके और फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस और ये सब चीजें जो है ये बैटिंग हैवी कर दी हैं। और टेस्ट मैच में जो फ्लैट विकेटें बना के वो बॉल का भी जो उन्होंने एक असर था वो भी खत्म कर दिया। बहरहाल बैटिंग पाकिस्तान की मैं इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि भाई हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है हमेशा बॉलिंग रहा है, लेकिन आजकल के हालात ने बॉलिंग को भी वीक पॉइंट बना दिया है। बैटिंग में मैं सिर्फ ये इन लोगों से दरखास्त करूंगा कि अब इस लेवल से निकल जाएं कि अपना काम किया और चाय पीने वापस चले गए। हम्म, हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, या बाबर की ही सिर्फ बात कर लूं मैं, इमाम तो अभी भी चले मान लिए उसने सेंचुरी, लेकिन बाबर जो है वो यूनिक फिगर है और बड़ा स्टार प्लेयर है। उसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि वो मैच को खत्म करके जाए। जब आप खड़े हुए हैं तो आप खड़े हुए नहीं हैं, आप मैच पूरा करने के लिए खड़े हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा, एक साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक वनडे हुआ था 2018 में हुआ था गालिबन, या 17 में हुआ था। उसमें 363 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने एक विकेट पे चेस कर दिया था शर्मा, और उसने कोहली ने सेंचुरियां बनाई थी। वो अगर ये सोचते कि यार मैं तो 100 कर चुका हूँ, जा रहा हूँ मैं बस, बाकी पीछे वाले वाला देख लेगा, तो वो 100 रन भी अगर आपके पीछे बाकी रह गए और विकेटें जैसे पाकिस्तान की गिर रही थी उस तरह गिरनी शुरू हो गई तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। अभी तो ये चले बायलैटरल सीरीज का मैच था, लेकिन बैटिंग को कम से कम ये पता, जैसे फहीम अशरफ को भी मैं इसलिए थोड़ा सा, वैसे तो आपको आखिरी बॉल तक नहीं जाना चाहिए था ये मैच, आपके बैट्समैन ने पहले ही जितवा देना चाहिए था, लेकिन उसने रिस्क नहीं लिया, उसने कहा भाई डॉट बॉल में खेल लूंगा, लेकिन एक बॉल भी मुझे मिल गई
तो मैं उस पर हिट मार के मैच को विनिंग मतलब जीत लूँ। आपको इतनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए एज अ बैट्समैन। शुरू के 5 बैट्समैन जो है ना वो आपको ऐसे होने चाहिए कि वो बोले भाई बस मैंने खेलना है। दो रोहित शर्मा स्टाइल कर लें, 60 के स्ट्राइक रेट पे 10 ओवर में बैटिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मैच को खत्म करके दें। 2-4 मैच में करेंगे आप, आपका कॉन्फिडेंस बहुत आगे हो जाए। आप अपने आप को थोड़ा सा चांस तो दें। पहले वनडे था, थोड़ा सा आप सबर से खेल लेते। अब मैं आपको बताऊं, इवन बाबर को जी जी दुनिया बिल्कुल सही कंपेयर करती है बाबर और कोहली को आपस में, लेकिन हर दफा जो है वो मैं यही कहता हूं कि कोहली और बाबर का जो है वो ऐसा कंपैरिजन नहीं है कि आप ये कहें कि बाबर जो है वो कोहली की रिप्लेसमेंट है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि बाबर का वनडे में हाईएस्ट कितना है? आई थिंक 125। हाँ, एक सौ और कोहली पच्चीस का गुना वनडे में हाईएस्ट कितना है? 183। तो डिफरेंस क्या है 100 कि आज जितने स्कोर पे बाबर आजम आउट हुए हैं, और उस वक्त जो है तकरीबन 20 ओवर के करीब बाकी थे जब वो आउट हो गए चले गए, तो यही डिफरेंस है कि वो अगर मजीद 20 में से 10-12 ओवर खेलते, एक तो रन चेज हो जाते और वो एंड अप होते तकरीबन 150 के आसपास। तो ये, और जो कोहली का 182 जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ था जब 335 या पता नहीं कितने रन इंडिया को चेस करने थे एशिया कप। तो ये डिफरेंस है। 214,000 में हाँ, 12 या 12 का एशिया कप जो था। 12 12, हाँ 12 हाँ, 12। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। इसीलिए आपको नजर आता है ये जो बड़े बड़े स्कोर नजर आते हैं कि जी रोहित शर्मा की डबल सेंचुरीज हैं, कोहली के 150 प्लस स्कोर है। ये बड़े बड़े स्कोर इसी वजह से नजर आते हैं कि ये एक दफा टिक जाते हैं ना, तो ये कहते हैं हमने ही पूरा करके जाना है। और ये फैक्टर हमारे यहाँ मिसिंग है, टोटली मिसिंग है ना। बाबर के अंदर, बाबर ही हमारा सबसे केपेबल बैट्समैन है, हम उसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फिनिश वाला मामला भी करे। हम तनकीद नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि जी बाबर ने कुछ भी नहीं किया। बाबर की ही वजह से आज मैच, या आप समझ लें कि ये सूरत हाल बनी थी कि एक वक्त में हमें लग रहा था कि हम 6-7 ओवर पहले चेस कर जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये फाइन ट्यूनिंग रिक्वायर्ड है। जिस तरह बाबर ने अपने स्ट्राइक रेट को फाइन ट्यून किया है कि 70-80 के स्ट्राइक रेट पे खेलने के बजाय अब वो 95 और 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलने लग गया है। तो जिस तरह उसने ये फाइन ट्यूनिंग की है, अगला स्टेप होना चाहिए कि जी स्कोर को आपने पूरा करके जाना है। बाकी जो हमारे पास प्लेयर हैं, तो शुरू ठीक में है जी, हम आ जाएं, दानिश अजीज की तो बात ही ना करें, उसको तो एक अनप्लेबल किस्म की वो गेंद थी। ठीक है जी, उस पे तो हमारा कोई भी मायनाज बैट्समैन भी आराम से आउट हो जाता। ठीक है, यंगस्टर है, साइड पे कर दें उसको। जो हमारे पास पावर हिटर हैं, आसिफ अली, ठीक है जी, उनको किसकी जगह रिप्लेस करके लाया गया है? सऊद शकील की जगह। ठीक है, तो चलें अगर सऊद शकील अनफिट हो गए, मान लेते हैं आपकी कि जी अनफिट हो गए। हालांकि मुझे लगता है कि वो पाकिस्तानी टीम के साथ भी डॉक्टर अदनान ही घूम रहा है, गलत रिपोर्टें बनाने वाला। तो वो अगर चलो मान लिया कि अनफिट हो गए हैं, तो भाई आसिफ अली जिस तरह की परफॉर्मेंस देता आया है, आप नोट करें जितने मैच आसिफ अली ने खेले हैं, पिछले कोई 10-15 इंटरनेशनल मैचेस जो खेले हैं, सब में आउट होने का एक ही तरीका है, अगली टांग उठाई और हुक या पुल मार दिया। ओ भाई, हुक या पुल तो टांग जमीन पे रख के मारा जाता है। उसका, चले आप बोल लें, पहले आप बता दें पहले पूरी सिचुएशन। और कोई यानी, आप यानी अब तो ये बात तय हो गई है कि ही इज द बेस्ट इन पीएसएल। बेस्ट फेलियर इंटरनेशनल, मैं तो उस हाँ, तरह बोल। फेल्योर के इंटरनेशनल के लिए तो आप कंसिडर ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। पड़ गया भाई, और खत्म हो गया अब तो। जब आपके मैच ही पास और ऑप्शन मौजूद हैं, पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट इस्तेमाल कर रही है। इंग्लैंड जो है वो बटलर, बैरिस्टो, सैम बिलिंग सबको एक साथ खिला देता है। ठीक है जी। इंडिया जो है वो हाँ, पंट चारों और की केएल तरह। राहुल दोनों को साथ खिला रहा है। तो भाई हमें कोई गुनाह कबीरा हो जाएगा अगर हम सरफराज और रिजवान को एक साथ खिला देंगे? कोई चले गुनाह आप कबीरा हो जाएगा? अनपॉपुलर हो, ये तो बहुत पॉपुलर ओपिनियन है, मैं तो कह रहा हूँ आप आसिफ अली को बिठा दें।
शादाब जिस तरह बॉलिंग कर रहा है उससे आप अच्छा है कि उसको छठे नंबर पे या पांचवें नंबर पे बैटिंग करा दें। अच्छा अब ये उल्लू के मैं गालियां बकना शुरू करूंगा, इनको ये नहीं पता कि अब ये खत्म हो गई है पावर हिटर वाली चीज। क्यों? अब आसिफ अली की जब बैटिंग आनी है 35 ओवर 36 ओवर में बैटिंग आनी है, आखिरी 15 ओवर में से 5 ओवर निकाल दें क्योंकि 5 प्लेयर बाहर चले जाएंगे आखिरी 10 ओवर में, हाँ। तो वो उठा के मारने वाला सीन तो खत्म ही हो गया। अगर आपको उसको यूटिलाइज करना है तो भाई 3 या 4 पे यूटिलाइज करें आप उसको। अगर कोई रन बनाने उसने तो वो बना ले, 4 प्लेयर बाहर होंगे, मार लेगा कहीं 2-4 छक्के, बस खत्म हो जाएगी। सोचते ही नहीं है। स्टोक्स को तीसरे नंबर पे खिलाने की वजह क्या थी अभी जो खत्म हुई है T20 सीरीज ओपन, यही वजह थी ना कि यार ऊपर से खेल लेगा कुछ रन बना लेगा। उल्टा सोच रहे लोग, मेथड तब्दील कर रहे हैं, हम पुराने मेथड पे वापस जा रहे हैं। वो पुराना मेथड ही नहीं निकल रहा वो मिसबा की खोपड़ी में से कि यार अब तो हमने भूल जाना है इस चीज को। आखिरी 10 ओवर की कहानी खत्म हो गई, वो 20 साल पहले की स्टोरी थी भाई। 2005 के बाद से, जब से पावर प्ले 4 के बाद से तब्दील हुए, आप कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं वो क्रिकेट। क्यों? वो नए मेथड पे चले जाते हैं, हम पुराने मेथड की लर्निंग लेते रहते हैं। हम जब तक खेलने के काबिल होते हैं वो मेथड तब्दील हो जाते हैं। अब वो इतने बड़े बड़े लैपटॉप लेके एनालिस्ट बैठा हुआ, पता नहीं वो कर क्या रहा है कि भाई ये किस बॉलर को किस दर हिट करना है, ये सब चीजें बताने वाला तो एनालिस्ट होगा ना। अच्छा नेट में आप 10 बॉलें हिट कर रहे हो, 10 बॉलों में से 10 बॉलें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक इंटरनेशनल लेवल पे गलत हिट कर दो बॉल, गए आप। इसी तरह आप प्रैक्टिस में आपको पता नहीं बल्ले से, इधर से, सिल से, कहां से कैचिंग करा दी। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल मैच है, आपने उसमें एक सीधा सा कैच सीधा यूं हाथ में आ रहा था, आपने वो छोड़ दिया, खत्म हो गई कहानी। आप प्रेशर में करना सीखो ना यार। ये तो हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। आसिफ अली जैसे हम उसमें दूसरे उसमें बात करते रहते हैं, फवाद आलम की जगह खिला रहे हैं अजहर अली को और दूसरे प्लेयर्स को, हम वही टाइम अपना जाया करते रहेंगे, पता नहीं खिलाते ही रहेंगे। मुझे तो आपको जरूरत ही नहीं आसिफ अली को खिलानी है, आप शादाब को खिला लो, सरफराज को 6 पे खिला दो, नीचे नीचे रन बना ले। अगर टीम फंसी हुई होगी ना, नहीं खिलाओ 4, छठे पे खिला लो। उसके बाद फहीम अशरफ खिला लो, रिजवान तो ऊपर चौथे पे आ जाएगा। सही है। अगर आपको दानिश अजीज को खिलाना है, आप दानिश अजीज को 5वें पे खिलाओ, छठे को सरफराज, 7वें पे उसको खिला लो आप शादाब को, और 8वें पे फहीम अशरफ जो आज जरूरत ही नहीं। मुझे तो लगता है आसिफ अली की ना फील्डिंग कर सकता है, ना कोई उसकी एनर्जी मुझे नजर आती है कि भाई कोई एनर्जी कर रहा हो बिला वजह में टीम को बर्बाद करने के लिए। और ये लोग नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं टीम पे। अगर कोई परफॉर्म करने वाला होगी वो उसको देखेगा, बोले यार ये तो कर नहीं रहा, मैं क्यों करूं। हमारे वैसी प्रोफेशनलिज्म की कमी बहुत। तो बिल्कुल। नेक्स्ट वनडे में तो मैं तो अभी से बोल रहा हूँ भाई, आपके पास कॉम्बिनेशन चले, आप खिला लें, जो आपने टीम खिलाई है आप खिला ले। लेकिन आसिफ अली को बिल्कुल यूजलेस है, ना बैटिंग ना फील्डिंग ना बॉलिंग, कुछ नहीं आता। आप खिलाएं, घास बेचने के लिए गए 20-25 लोग जो है, अब उनमें से किसी को खिलाएं, बॉलर्स भी तब्दील करें। अब मुझे पता है हसनैन को बिगाड़ के हसन अली को खिला लेंगे अगले मैच, बैटिंग लंबी हो जाएगी। मतलब मुर्गे हालांकि उन्होंने पहले से सिलेक्ट किए हैं। शाहीन अफरीदी को रेस्ट दे दो भाई, किसी मैच में बर्बाद कर दोगे तुम उसके कैरियर को, जब ही रेस्ट दोगे या जब वो जाएगा जब ही रेस्ट दोगे। और हालांकि खैर है, अब नेक्स्ट मुझे जो पिछले कई लगातार मैचेस से ये अंदाजा होने लगा है कि हारिस रऊफ जो है वो ओवररेटेड बॉलर हो गया है। हारिस रऊफ उतना यार खतरनाक बॉलर है नहीं जितना उसको ओवररेट हम लोगों ने कर दिया है। यार आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन बॉलर्स जो है ना यार, उनको वकार यूनुस से जान छुड़ा देनी चाहिए बस। आपने शुरू के 6 ओवर देखे थे, वो तो गलतियां शुरू की साउथ अफ्रीकन ने रन बनाने के चक्कर में, तो आउट हुए। वरना मुझे तो नहीं लग रहा था कोई आउट होने वाली बॉल करा रहे, वही हाँ। लेंथ पे बॉलिंग कराए जा रहे हैं। विकेट स्लो थी, गेंद तो नहीं है ना यार। मतलब आप स्ट्रेटेजी आप कुछ लेके ही नहीं गए, कोई शॉर्ट बॉल नहीं नजर आई मुझे कि यार शुरू के ओवर में कोई शॉर्ट बॉल हो। बैट्समैन भी वो कोई ये नहीं कि वो अभी 10 दिन पहले वनडे या T20 खेल के आए, 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले उन्होंने आखिरी T20 वनडे के टेस्ट खेले थे। कोई है ही नहीं, अप्रोच ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, बस बॉलर आए, वो अपनी कागजी कार्रवाई जिसे कहते हैं ना, वो आए, डालनी शुरू कर दी, बॉलिंग मशीन बने। अगले मैच का बताएं क्या चांसेस है? आखिरी बॉल पे तो नहीं जीते, 50 से सारी एक ओवर में मैच जीतेंगे मुझे लगता अच्छा। है। भाई मैं कुछ नहीं, मैंने आपको बोला था, कल भी कहा था, मैंने कहा कुछ नहीं कह सकता भाई मैं। अल्लाह अकबर। अब पहुंच जाओ मैच में। चलें नहीं फिर कुछ मिलते नहीं, हैं। कोई प्रिडिक्शन नहीं, आप बता दो। हाँ। अगर आसिफ अली खेलेगा तो साउथ अफ्रीका जीत जाए। असल में पता है क्या, ये जिस तरह की विन पाकिस्तान की आज हुई है ना, ये डिमोरलाइजिंग है। वो किस वजह से?
कि एक मैच जो आप 40-42 ओवर में 44 जीत ओवर में मैच सकते जीत थे, जाना चाहिए। वो आपने आखिरी बॉल तक ले गए। हाँ, और इससे ज्यादा नहीं आपके था। कई प्लेयर ऐसे बीच में खेले हैं जो मैच वो खत्म कर मंडन, सकते थे, लेकिन विकेट थ्रो करके चले गए। तो ये चीजें कभी भी कॉन्फिडेंस हाँ, बढ़ाती नहीं है, कम करती है। अब किसी भी एक मैच में जो ये है 8वें वो नंबर की टीम है। इनका वो 8वें कब नंबर की होगा, टीम है, ये आप पिंक ज्यादा पिंक डे ज्यादा ना मैच कब सोचो। है? परसों है ना, तो ये इस तरह के जो मैच वैच होते हैं उसमें संडे तो को। एक बिल्कुल प्लेसिड विकेट बनी हुई होती है, और उसमें साउथ अफ्रीका 300 350 400 रन मार देता है, और फिर उसके बाद आप जो है ना बस देखते रह जाते हैं उस सारी सिचुएशन को। वो असल में पहला मैच था, विकेट भी थोड़ी फ्रेश थी क्योंकि ये तो सीजन खत्म हो गया ना। अब तो हाँ। साउथ अफ्रीका मतलब ठंड शुरू हो गई है। आपने देखा 5:30 5 बजे मेरे ख्याल से हम्म। मगरिब हो गई थी और सूरज चला गया था, लाइटें जल गई थी। तो हम्म। अगर है कि भाई आपको आसान विकेटें मिलेंगी, ऐसी में किसी को भी नहीं पता विकेट कैसी मिलेगी। लेकिन हम्म। डिसीजन सही था, दूसरी बैटिंग करें। लेकिन अब 1-0 पे, आप नेक्स्ट मैच में आप अगर ब्रेव कप्तान हो तो नेक्स्ट में भाई कर लो एक्सपेरिमेंट। झोंको इनको, इनके कैरियर खत्म करोगे तो ये जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। हम्म। और बनेंगे प्लेयर जब कंडीशंस में खेलेंगे मुख्तलिफ। हम्म। वरना ये इसी तरह से ही वही होता है ना, कंडीशंस के प्लेयर के, भाई कंडीशन है सही तो कर लेंगे परफॉर्म, वरना नहीं हम्म। करेंगे। तो हम्म। देखते हैं क्या होगा। मैंने तो स्टेटस डाल दिया था, बढ़ गए, हम्म। लेकिन बच गए बस आखिर। चलो भाई, फिर इंशाल्लाह खैर अगली इंशाल्लाह वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह।